आज की यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो चित्रकला लिए हैं सभी स्टूडेंट के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप कला में बहुत अच्छा कला बना पाते हैं तो आपका कला में बहुत अच्छा नंबर आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि आप कला में अच्छा कला नहीं बना पाते हैं, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका कला में अच्छा नंबर आएगा, हमारी गारंटी है। चलिए, आपका सभी सब्जेक्ट की तरह आपका कला में 70 का पूर्णांक होगा और आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक, ये सारे बेसिक पॉइंट थे। इन सारे बेसिक पॉइंट को आपको बहुत पहले से पता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 से 3 पेपर आप दे चुके हैं। ठीक, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। यहाँ को थोड़ा निर्देश समझ लीजिए, निर्देश आपको समझना बहुत जरूरी है। अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। ठीक, जो आपको ड्राइंग का शीट मिलेगा, मतलब पेज मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर, अंकों और शब्दों में लिखना है। ठीक, तथा केंद्र व्यवस्थापक यथा हस्ताक्षर युक्त मोहर, ये आपका जो ड्राइंग का शीट मिलेगा उस पर पहले से ही मोहर तथा सिग्नेचर पहले से रहेगा। ठीक, और आगे देखिए, प्रपत्र पर लगाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कराएं। हाँ, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो आपके क्लास में टीचर होंगे उन टीचर से आपको जो आपको ड्राइंग का सीट होगा उस पर आपको सिग्नेचर करा लेना है। ऐसा ना हो कि गलती से आप छूट जाए। ठीक, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि टीचर का फर्ज बनता है वैसे ही आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपकी मार्कशीट आएगी और आपका रिजल्ट आएगा। यदि आप गलती कर जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी शो नहीं करेगा। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट को समझना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभाजित होगा, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक, जो आपका कला का पेपर है 3 खंड में है, का और खा और गा। ठीक, अब देखिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए, खंड का ध्यान से समझना है। ठीक, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावित कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, आपको जो का खंड है इसमें आपको आलेखन कला के 20 क्वेश्चन मिलेंगे और प्राविध कला के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, लेकिन दोनों में से आपको एक ही करना है। ठीक, उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ रहा है अच्छे से उसे आपको कर देना है, दोनों नहीं करना, केवल एक करना है। उसका यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है, निर्देश आपको दिया गया है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावित कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। आप जैसे कि यदि आप प्रावित कला को कर रहे हैं या आलेखन कला को कर रहे हैं, जिस कला को आप कर रहे हैं उसका नाम आपको, जो आपकी OMR शीट है उसके ऊपर उसका नाम आपको लिख देना है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, आलेखन कला, आलेखन कला की आपको हम पहले 20, ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको अच्छे से सॉल्व करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो के अंत तक, वीडियो के साथ आपको एंड तक देखना है, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे हम चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प में से एक सही विकल्प चुनिए। ठीक, जो सही विकल्प है उसे आपको चुनना है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग जो होते हैं 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। ठीक, तो आपको पहले विकल्प पर टिक कर देना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? ठीक, हरा, लाल, नारंगी, पीला। जो शीतल ठंडा रंग होता है हरा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? इसमें आपका जो लाल रंग है एक गर्म रंग होता है। ठीक, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड रंग चक्र में टोटल 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीय रंग जो होता है नारंगी होता है। ठीक, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तटस्थ रंग कौन सा है? ठीक, आपको दिया है सफेद काला, पहला आपको दिया गया है सफेद काला, दूसरा आपको दिया गया है नीला काला। तो यहाँ आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, सफेद काला। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है? हरा, आसमानी, पीला आपका पहला है, दूसरा है लाल, नीला, पीला। क्या है? लाल, नीला, पीला। आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, कौन से रंगों का माध्यमिक पारदर्शी होता है? कौन से रंगों का माध्यमिक पारदर्शी होता है? ठीक, इसमें आपका हो जाएगा जल रंग, वाटर कलर, तैल रंग का होता है, तैल रंग का होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद का विरोधी रंग आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्या है? काला है। ठीक,
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? ठीक, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग बनता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। आप मिलाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्वितीय रंग कितने होते हैं? द्वितीय रंग जो होते हैं कितने होते हैं? द्वितीय रंग जो होते हैं 6 होते हैं। ठीक, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है। ठीक, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 14वां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक, काला शब्द किस भाषा का है? काला शब्द जो है हिंदी भाषा का है। ठीक, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? HB पेंसिल से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? आपका यहाँ हो जाएगा 2H। क्या हो जाएगा? 2H। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, 2H। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका 2H है। ठीक, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? 2H। ठीक, क्वेश्चन 18 देखिए, फूल और काली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर की ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए 0 नंबर की ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 नंबर आपको दिया नहीं गया है, यहाँ आपको 2 नंबर दिया, तो आपको 2 नंबर पर टिक कर देना है। ठीक, सबसे कम पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से जो आलेखन है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, आपका विकल्प नंबर का सही हो जाएगा। प्राकृतिक आलेखन होता है, जैतमी आलेखन होता है, अलंकारिक आलेखन होता है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। ठीक, जो छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए जो आलेखन होता है वो अलग अलग स्थान के लिए महत्व रखता है। ठीक, एरिया के हिसाब से वो डिजाइन किया जाता है कि आपके एरिया में कैसा आलेखन होगा, आपके यहाँ कैसा आलेखन होगा, उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार से आपका 20 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसमें से कोई नहीं है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको आलेखन कला के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। ठीक, अब हम प्राविधिक कला के आपको 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। यहाँ आपको ध्यान से इसे भी समझ लेना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए प्राविधिक कला, ठीक, आपको दोनों में से एक ही करना है। यहाँ बीच में अथवा लिखा भी गया है। ठीक, चाहे आप आलेखन कला को करें चाहे आप प्राविधिक कला को करें, दोनों नहीं करना, एक ही करना है। उसका नाम आपको एमआर शीट पर लिख देना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु जो त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण जो होता है 60 अंश का होता है। ठीक, संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। सम कोण कितने अंश का होता है? सम कोण 90 अंश का होता है। ठीक, और यहाँ देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक, और देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग जो होता है 360 अंश होता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ठीक, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ठीक, एक वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? एक वर्ग की चारों भुजाओं की माप समान होती है, मतलब बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है। ठीक, पहला विकल्प सही। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है। ठीक, जो आपकी पटरी होती है सबसे पहले उसमें 0 ही लिखा जाता है। ठीक, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझिए, वृत्त का आकार होता है, वृत्त का आकार जो होता है गोलाकार होता है। ठीक, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार जिसे जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर उसे आयत कहते हैं, तो आयताकार इसमें आपका गाव सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार आपका त्रिभुजाकार है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आपका प्राइम क्वेश्चन में त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक, जैसे कि आपका कोई बिंदु है यहाँ, यहाँ इसके बीच की जो दूरी होगी वो रेखा होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कोण कौन होता है?
इसमें आपका देखिए पहला दिया गया 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, यही आपका है अधिक कोण। ठीक, देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। और देखिए इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं, तो इसलिए आपका हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर घ राइट, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को सरल रेखा क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं और ऋष कोण कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, 18वां क्वेश्चन देखिए, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर डेसीमीटर 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 डेसीमीटर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? ठीक, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। अब हम खंड खा को देखेंगे। ठीक, देखिए इसे भी आपको ध्यान से समझना है। यहाँ देखिए खंड खा आपको ध्यान समझना है, क्या क्या इसमें करना है आपको। ठीक, खंड खा, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ठीक, अथवा आलेखन कला अथवा प्राविध कला में से केवल एक ही चित्रण करना है। आपको यहाँ 3 दिए गए, आपका पहला है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दूसरा आपका है आलेखन कला चित्रण, तीसरा आपका है प्राविध कला। ठीक, आपको तीनों में से एक ही करना है, जो आपको आ रहा है अच्छे से एक ही कर देना है। ठीक, आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन खंड का में सॉल्व करना है और खंड खा में आपको यहाँ एक ही करना है। ठीक, यहाँ आपको 3 दिया गया है, चाहे आप प्राकृतिक दृश्य को कर सकते हैं, आप आलेखन कला को कर सकते हैं, प्राविध कला को कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे और जो आप अच्छे से बना सकें आपको उसे ही करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन आपको करना है। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको दिया प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ठीक, दिए गए ड्राइंग शीट पृष्ठ पर 20, देखिए 22×18 लिखा गया है। ठीक है, 22×18 सेंटीमीटर के आयत, तो 22 यहाँ लिखा है। 22 रेखा जो आपकी 22 सेंटीमीटर नीचे वाली रेखा होनी चाहिए। ठीक, और ऊपर वाली रेखा 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, और जो यहाँ ये दोनों रेखा है, ये आपकी दोनों रेखा जो है 18-18 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक, मतलब उसका नाप सही होना चाहिए, तो आपको इसके लिए 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, यदि आप सही नाप बना देते हैं तो। आयत में ग्रामीण सूर्य उदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्रण तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ी, कुएं के पास घास चरती हुई एक गाय का चित्रण बनाइए। ठीक, चित्रांक में वाटर कलर एवं पेस्टल ठीक रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। जब आप चित्र बना रहे हैं तो आपको 4 पॉइंट दिए, इन चारों बातों को आपको ध्यान से रखना है। ठीक, सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य। ठीक, इसके लिए आपको 10 अंक मिल जाएगा। ठीक, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि आप उसका सही माप कर देना है। संयोजन बहुत अच्छे ढंग से बना देना। सुसंगत रंगों का चयन करना, यदि आप सही रंग का चयन करते हैं कि सही जहां लाल होना चाहिए वहां आपको लाल का यूज करना है, जहां काला होना चाहिए वहां आपको काला का यूज करना है, जहां पीला होना चाहिए वहां पीला का यूज करना है। यदि आप सही रंग का यूज करते हैं तो आपको उसके लिए 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक, आकर्षण क्या है? आकर्षण एवं समान प्रभाव, इसके लिए आपको ये देखने में अच्छा लगे तो उसके लिए आपको 5 नंबर और मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आपको 30 अंक मिल जाएंगे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राकृतिक दृश्य हो गया। अब यहाँ आपका हो जाएगा क्या है, यहाँ आपको 2 मिल जाएगा। ठीक, प्राकृतिक दृश्य में इसी प्रकार से आपको 2 मिल जाएगा। ठीक, अब दोनों में से आपको एक करना है, इसलिए चलिए हम आपको इसे भी एक बार समझा देते हैं। ध्यान समझना, देखिए यहाँ आपका क्या है, अथवा ठीक आलेखन है। ये भी जो आपका ऊपर था क्या था, देखिए ये आपका प्राविध कला था। ठीक, यहाँ आपका आलेखन कला है। ठीक, अब आप आलेखन कला को कर सकते हैं। ठीक, यदि आपको प्राविध कला को करें, यदि आपको आलेखन कला आ रहा है तो आप आलेखन कला को करें। ठीक, चलिए आलेखन कला है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16×12 सेंटीमीटर के आयत में खिलाड़ी के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प जैसे कमल हो गया। ठीक,
भारतीय पुष्प कलियां एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग संयोजन उत्तम हो, आलेखन में कम से कम 3 रंगों वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए, आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ जो बात वहां आपको मिला था वही आपको यहाँ करना है। ठीक, इकाई की मौलिकता और यहाँ लयात्मक रेखांकन, ठीक, उत्तम रंग संगीत, आकर्षण एवं समान प्रभाव। ठीक, यदि आप इन सारी बातों को ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब आपका नाप सही होना चाहिए और लयबद्ध मतलब देखने में अच्छा लगना चाहिए और उसमें सुंदर रंग का भरना है, आपको सही रंग का प्रयोग करना है। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को यदि आप प्रयोग करते हैं अच्छे ढंग से, आपको कला में 70 में 70 मिल जाएगा बहुत आसानी से। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आपको प्राविधिक कला में मिल जाएगा। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं प्राविधिक कला। ठीक, यहाँ प्राविधिक कला में आपको क्वेश्चन दिया गया, इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, 30 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक, 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न का, और इन तीनों में से यदि आप एक को सॉल्व करते हैं उसके लिए आपको 30 मार्क्स, टोटल आपको यहाँ तक 50 मार्क्स कंप्लीट हो गया खंड खा तक। ठीक, और इसके आगे आपका बचेगा खंड गा, उसे भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, सभी प्रश्नों के अंक सामने। ठीक, आपको देखिए 5 प्रश्न दिया गया है, कितने प्रश्न दिया गया है? 5 प्रश्न दिया गया है। 5 प्रश्न में से आपको केवल 3 प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक, 3 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, इसके लिए आपको टोटल जो अंक मिल जाएगा 30 अंक मिल जाएगा। ठीक, ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको देख सकते हैं। क्वेश्चन भी बहुत आसान है, यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 असमान वृत्त का और खा की अनुस्पर्शी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यदि आप इन सारे एकदम डिटेल से वीडियो चाहते हैं कि मतलब एक प्रश्न क्या करें, इसका उत्तर हम आपको बता दें, तो आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। मतलब आपको इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाना है, मतलब यहाँ बता एक रेखा की लंबाई आपकी 4 होनी चाहिए, एक रेखा की लंबाई 3.5 होनी चाहिए, एक रेखा की लंबाई 3 होनी चाहिए। ठीक, और इसके बीच में आपसे कह रहा है कि एक वृत्त बनाइए, क्या है, जो तीनों रेखा को स्पर्श करता है, इस प्रकार से आपको बनाना है। यदि आप इतना अच्छे से कर देते हैं तो आपको 10 मार्क्स दे रहा है, भाई चुटकी का खेला है। ठीक, और दूसरा देखिए गाप्सन, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, ठीक, जिसका प्रत्येक कोण 50 अंश का हो, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। आप समद्विबाहु त्रिभुज करें, मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको बना लेना, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, ये जो आपकी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, आप चाहे इसे 3 कर सकते हैं या 5, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या कर रहा है, इसका प्रत्येक कोण जो है 50 अंश होना चाहिए, जो कोण यहाँ बन रहा है इसका प्रत्येक कोण 50 अंश का भी होना चाहिए। ठीक, इसके अंतर्गत अर्धवृत्त की रचना कीजिए, इसके बीच में आपको इस प्रकार से आधा वृत्त बना देना है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ अर्धवृत्त बना देना है। ठीक, तो चलिए हम समझते हैं कि आपको गाप्सन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, घाप्सन देखते हैं। किसी चतुर्भुज का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक, किसी चतुर्भुज के का खा गा घा के क्षेत्रफलों के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 1 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रदर्शित करते हैं, जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सकें। ठीक, मापनी का निरूपण भूमि ज्ञात किए जाते हैं। ठीक, मापनी का निरूपण भिन्न ज्ञात किए जाते हैं। ठीक, जो मापनी का निरूपण है भिन्न ज्ञात किए जा सकते हैं। और आगे देखिए क्या लिखा है, मापनी पर 3 मीटर तथा 6 मीटर डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। जो मापनी पट रही है उस पर आपको 3 से 6 मीटर की दूरी प्रदर्शित करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से जो आपको आ रहा है उसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका गा ऑप्शन आ गया। ठीक, इसे भी आपको ध्यान समझना है। यहाँ से आपको 20 अंक मिल जाएगा, 10 अंक के 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। खंड गा, ठीक, स्मृति चित्रण। इस प्रश्न पत्र के 2 भाग का तथा खा दोनों में से दोनों ही के चित्र बनाना अनिवार्य, दोनों के चित्र आपको बनाना है। ठीक है भैया, दोनों का चित्र आपको बनाना, का और खा दोनों के। ठीक, देखिए क्या आपका का, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। इस चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जो आपको फिगर बना रहे हो उसकी माप जो है 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, लगभग 15 सेंटीमीटर, जो छोटी पटरी होती है 15 सेंटीमीटर की होती है, लगभग उतना आपको लंबाई और चौड़ाई के बीच में से बना देना इस फूल को। ठीक है, आप आयत के बीच में बना सकते हैं, आप वर्ग के बीच में भी बना सकते हैं। ठीक, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी 15 सेंटीमीटर से माप कम नहीं होनी चाहिए। आप वृत्त में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें बना सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं लिखा कि आप वृत्त बनाए कि वर्ग में बनाए, भुजा में बनाए, किसमें इससे कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा गया। ठीक, इसके बारे में यहाँ आपको क्या बनाना है, देखिए पत्तियां सहित आम बनाना है, पत्तियां सहित अनार बनाना है, पत्तियां सहित मूली बनाना है, लौकी बनाना है, चारों में से आपको एक ही बनाना है। ठीक, यहाँ स्पष्ट निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से, एक ही आपको करना है। ठीक, इतने में से। और यहाँ देखिए
यहाँ आपको दिया गया है चित्र में निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दें। रेखा सौपष्टिक होना चाहिए, जो आप रेखा खींच रहे हैं पेंसिल से आपको सेट करना है। रेखा आपको सौपष्टिक मतलब एकदम स्पष्ट खींचना है। और आकृति की अनुरूपता 4, यदि आप इन दो चीज को ध्यान रखते हैं, एकदम देखने में अच्छा लग रहा है और रेखा एकदम स्पष्ट दिए, आपको 10 अंक मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। अब चारों में से आपको एक ही सॉल्व करना है, 4 दिए गए, आपको इनमें से जो आ रहा है अच्छे से वही बना देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको देखिए इसी प्रकार से आपको नीचे मिल जाएगा खा ऑप्शन। ठीक, इसे भी आपको सॉल्व करना अनिवार्य है। ठीक, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि आपको का खा गा तीनों मतलब का खा दोनों ऑप्शन को सॉल्व करना अनिवार्य है। ठीक, ध्यान से समझिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको यहाँ लिखा गया है का खा दोनों ही चित्रों को बनाना अनिवार्य है। ठीक, तो मैंने का को आपको समझाया, खा को समझा रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए खा, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। ठीक, जिसे चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक, जो छोटी पटरी होती है, मतलब जैसे कि ए आपका रेखा जो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, ए भी रेखा आपकी 15 सेंटीमीटर के वर्ग में आपको इस प्रकार से बना देना है। ठीक, तो आपका हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए आपको क्या बना, आप सुराही भी बना सकते हैं, एक ही करना है। ठीक, एक ही आपको बनाना है। ठीक, चाहे आप सुराही बनाए, चाहे खुला छाता, चाहे कप और प्लेट, चाहे जग, चारों में से आपको एक बनाना है। इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। 10 मार्क्स आपको का से मिलेगा, 10 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक, और इसी प्रकार से आपका टोटल 70 अंक कंप्लीट हो जाएगा। का से आप जो आपका खंड का है वहां से आपको 20 अंक मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न से, और उसको जो आपका खंड खा है वहां से आपको 30 अंक मिलेगा। ठीक, और यहाँ से आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से आपका टोटल 70 अंक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो हम समझते हैं आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि वृत्त में कह रहा है तो आपको वृत्त में बनाना है, वर्ग में कह रहा है तो वर्ग में बनाना है, आयत में कह रहा है तो आयत में बनाना है, जिस चीज में कह रहा है उसी में आपको बनाना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। ठीक, यदि आप उन सारे नियमों का पालन करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90 से कम नहीं आएगा, हमारी गारंटी है 100%। यदि आप इतना अच्छा काम करते हैं तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा और आपको कला में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर आज सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और आपके सब्जेक्ट जिसका पेपर नहीं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।